तो अलेस तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज ये वीडियो फिर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मार्वल के अपडेट के बारे में, जिससे काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि उन्हें ये नहीं पता था कि कितनी मूवीज़ ने मिलाकर फेस बनता है और कितने फेजेस को मिलाकर एक सागा बनता है। एक्चुअली ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्वल के कुछ फैंस हैं जिनको पता नहीं होता कि हम कौन सी मूवी देख रहे हैं, किस फेस की मूवी देख रहे हैं और किस सागा की देख रहे हैं, और इसी वजह से ये मार्वल की तरफ से आने वाली सीरीज मूवीज को मिस कर देते हैं, जिससे इन्हें यही नहीं पता है कि हम कौन सी रैंकिंग मूवी देख रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ पर ये फ्यूचर अपडेट को भी मिस कर देते हैं, जिससे मार्वल के 3 फेसेस को मिलाकर बनता है एक सागा। और अभी रिसेंटली में मार्वल का 6th सागा चला और 6th सागा में भी ये 3rd फेस है, जिसके बाद 2027 में सीक्रेट वॉर मूवी के बाद ये समाप्त हो जाएगा और मार्वल का होगा रीशूट या रीबूट। इसके बाद आएगा मार्वल का म्यूटेंट सागा, जो कि होगा फेस 7, जो कि चलेगा 3 फेसेस तक, 7, 8 एंड 9। और मार्वल के हर फेस में 5 से 6 मूवीज आती है, जिनमें हर फेस में वेब सीरीज इंक्लूड होती है। और एक्चुअली में कुछ ऐसे फेजेस भी होते हैं जिसमें मार्वल अपनी मूवीज को बढ़ाकर ज्यादा कर देता है और वेब सीरीज को भी ज्यादा करता है, बट ये डिपेंड करता है कि मार्वल के पास कितना कंटेंट रेडी है। और इसी के साथ यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल निकल कर आ रहा होगा कि यहाँ पर मैं क्या सागा, गागा एंड फेसेस की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली में ये अपडेट निकल कर आ रही है मार्वल की तरफ से, जिससे मार्वल ने 9 फेस की तरफ से एक अपडेट को लॉन्च किया है, मतलब पब्लिश किया है, और इसमें काफी सारी मूवीज भी हैं। तो इस अपडेट के बारे में और आने वाली मूवीज के बारे में तो मैं आगे बताने वाला हूँ, जिससे ये वीडियो आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो फिर आइए एक छोटा सा इंट्रो देते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये अपडेट निकल कर आ रही है केविन फाइगी की तरफ से, जिससे केविन फाइगी ने ये बोला है कि एक फेस 2 फेस नहीं बल्कि मार्वल ने 3 फेसेस पर काम स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली एक जो सागा है पूरी उसको डेवलपमेंट में डाल दिया गया है, जिससे 7, 8 एंड 9 की जो स्क्रिप्टेड है वो पूरी तरह से कंप्लीट है और 8 की शूटिंग भी स्टार्ट हो गई है। और म्यूटेंट सागा के 9 फेस में जो मूवीज आने वाले ऑलमोस्ट उन सभी की स्क्रिप्ट कंप्लीट होने वाले और वो कभी भी शूटिंग पे जा सकते हैं, जिससे यहाँ पर ये पता चलता है कि मार्वल ने 9 फेस के बारे में पहले से सारी चीजें कंप्लीट कर रखी हैं। और एक्चुअली मैंने तुम्हें काफी बार अपनी वीडियोज में बताया है कि मार्वल अपनी मूवीज को लेकर और अपनी डेडिकेशन को लेकर 1 से 2 साल आगे नहीं बल्कि 10 से 12 साल फ्यूचर में चलता है। तो इसी के साथ अब एक एक करके फेसेस के बारे में बात कर लेती हूँ। तो म्यूटेंट सागा में सबसे पहला फेस आने वाला है फेस 7। तो इसके बारे में मार्वल की तरफ से अपडेट आ रही है, जिससे मार्वल ने बोला है कि एक्चुअली फेस 7 में जितनी भी मूवीज आएंगी वो सारी के सारी फेस 6 से कनेक्टेड होंगी। एक्चुअली मैं ये चीज सिंपल भाषा में समझाऊं तो अभी मल्टीवर्स सागा फेस 6 चल रहा है, जो कि आखिरी फेस है। और एक्चुअली में इस फेस में आने वाली अवेंजर, डूम्सडे, स्पाइडरमैन, ब्रांड न्यू डे और भी कुछ मूवीज, और आखिर में आएगी सीक्रेट वॉर। तो मार्वल फेस 6 में किसी म्यूटेंट की मूवी डाल सकता है जो कि इजीली अवेंजर्स कैरेक्टर्स के साथ इन्वॉल्व हो जाएगी, और इसी के साथ ये आगे म्यूटेंट सागा में कंटिन्यू करेगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि अवेंजर्स, डूम्सडे या फिर बड़ी सीक्रेट वॉर मूवी में कुछ ऐसे कैरेक्टर को इन्वॉल्व करेगा या फिर इंट्रोड्यूस कराएगा जो कि म्यूटेंट होंगे, न्यू अवेंजर्स होंगे या फिर और कुछ कैरेक्टर्स होंगे, जो कि एक्चुअली में अवेंजर्स के साथ तो अपने कैरेक्टर को इन बिल्ड करेंगे ही, बट इसी के साथ जब फेस 6 खत्म हो जाएगा तो वो म्यूटेंट सागा में 7 फेस में भी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसी वजह से म्यूटेंट सागा में जो फेस 7 आएगा उसमें जितने भी कैरेक्टर की मूवीज आएंगी वो सारी के सारी फेस 6 और फेस 5 से कनेक्टेड होंगी। और मैं तुम्हें एग्जांपल दूं तो एंड गेम मूवी खत्म होने के बाद सभी ने ये सोचा था कि अब एंड गेम मूवी खत्म हो गई, अवेंजर्स विन करके थैनोस खत्म हो गया, जिससे ये सारी चीजें ही स्टॉप हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं है। अवेंजर्स डूम्सडे एक्चुअली में एंड गेम से कनेक्टेड है। और ऐसे ही म्यूटेंट सागा में जो 7 फेस की जो मूवीज है वो सारी 5 और 6 फेसेस से कनेक्टेड है। और ऐसे ही मार्वल धीरे धीरे बढ़ेगा और 8 फेस के बाद सारे फेसेस को पूरी तरह से न्यू फेस में कन्वर्ट कर देगा। तो इसके बाद अब मैं आपको बताने वाला हूँ म्यूटेंट सागा के 9 फेस में आने वाली कुछ मूवीज के बारे में। एक्चुअली में आप इस चीज को ध्यान से सुनना, मैंने 9 फेस को बोला है। तो 9 फेस की सबसे पहली मूवी रहेगी एक्स-मैन पार्ट 3। और इसी के साथ यहाँ पर आपके दिमाग में एक बात निकल कर आ रही होगी, पार्ट 3, पार्ट 1 और 2 कहाँ पर है। तो मैंने यहाँ पर 9 फेस बोला है, तो एक्चुअली में पार्ट 1 और 2 8 एंड 7 में आ चुके होंगे, क्योंकि 7, 8 और 9 जो फेसेस होने वाले वो म्यूटेंट सागा के होने वाले हैं। तो 7 में ही पहली मूवी हो सकती है एक्स-मैन 1 या फिर दूसरी मूवी हो सकती है, क्योंकि म्यूटेंट को कनेक्ट करने के लिए इजीली मार्वल 2 से 3 मूवी लाने वाला है। तो 3rd फेस में आएगी 3rd मूवी, तो पहले मतलब 7 और 8 में आ जाएगी पहला पार्ट एंड दूसरा पार्ट। तो इसके बाद म्यूटेंट के
आखिरी फेज जो कि 9 फेज रहेगा उसमें आएगी एक्समैन कैरेक्टर की पार्ट 3 मूवी। तो इसके बाद अब आपको इंटरेस्ट आने वाला है क्योंकि फेज 9 में एक साथ आने वाली हैं 2 सोलो मूवी जो कि होंगी स्पाइडरमैन को लेकर, और ये मूवी होंगी स्पाइडरमैन 5 एंड स्पाइडरमैन 6। और एक्चुअली में तुम यहाँ पर मेरा सोलो वर्ड का इस्तेमाल किसी और तरीके से मत कर लेना, मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि स्पाइडरमैन के कैमियो की मूवीज होंगी। एक्चुअली में यहाँ पर कोई और स्पाइडरमैन हो सकता है या फिर इसमें और कोई एंटिटीज दिख सकते हैं या फिर और न्यू कैमियोज दिख सकते हैं, क्योंकि अब स्पाइडरमैन की ब्रांड न्यू डे आ रही है। तो हो सकता है कि इस मूवी से म्यूटेंट के साथ स्पाइडरमैन बॉन्ड बना ले, मतलब टीम अप कर ले या फिर और कुछ कर ले, जिसके बाद स्पाइडरमैन की फेज 6 के बाद 7, 8 या फिर 9 में कोई और मूवी आ जाए जो कि स्पाइडरमैन के बिल्डअप को करे या फिर कोई और कैरेक्टर चेंज हो जाए या फिर और भी काफ़ी सारी अपडेट हैं इसकी तरफ से, जिसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। क्योंकि जो अगला फेज होने वाला वो पूरी तरह से म्यूटेंट्स का होने वाला, तो यहाँ पर मिडनाइट सन्स पर भी फोकस कर सकता है मार्वल, या फिर वो फेज 8 में भी मार्वल की कोई सोलो मूवी ला सकता है, या फिर 9 में तो वो आखिरी मूवी आएगी जो कि स्पाइडरमैन की आखिरी सोलो मूवी रहेगी, जिसके बाद मार्वल से स्पाइडरमैन टाटा गुड बाय बोल दे सकता है। और मैं यहाँ स्पाइडरमैन की आखिरी सोलो मूवी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फेज 9 के बाद स्पाइडरमैन एज अ टॉम हॉलैंड का कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से खत्म होने वाला, तो हो सकता है कि म्यूटेंट सागा के फेज 9 के बाद स्पाइडरमैन को किसी और कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं म्यूटेंट सागा के 9 फेज की सबसे इम्पोर्टेंट मूवी के बारे में, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट मूवी के बारे में, और वो अवेंजर्स 7। क्योंकि तुमने मार्वल के फेसेस को देखा हो या फिर नोटिस किया हो तो मार्वल ने अपने हर फेज की जो एंडिंग की है वो किसी एक अवेंजर मूवी से की है। तो हो सकता है कि 9 फेज की जो एंडिंग करेगा तो मार्वल अवेंजर्स 7 से कर सकता है, बट म्यूटेंट सागा के 9 फेज की जो अवेंजर्स 7 मूवी रहेगी वो लिटरली में पूरी तरह से डिफरेंट रहेगी, जिससे इस मूवी में जितने भी हमें कैरेक्टर, कैप्टन अमेरिका, हल्क या फिर और भी कुछ कैरेक्टर दिखाए जाएंगे ये पूरी तरह से डिफरेंट होंगे। यहाँ पर हल्क, स्पाइडरमैन एंड डॉक्टर स्ट्रेंज को छोड़कर बाकी सब कैरेक्टर नए रहेंगे, क्योंकि मार्वल में अब इक्के दुक्के ही कुछ ऐसे कैरेक्टर्स बचे हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट मार्वल के 2028 या फिर 2029 तक ही है। तो इसी के साथ 9 फेज में जो अवेंजर्स 7 मूवी आने वाली है उसमें एक आध कैरेक्टर का छोड़कर बाकी सभी कैरेक्टर डिफरेंट देखने के लिए मिलेंगे। तो और हो सकता है कि ये 9 फेज की 7 अवेंजर मूवी लिटरली फ्लॉप मूवी हो सकती है। और यहाँ मैं फ्लॉप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्वल की सभी अवेंजर्स मूवी कनेक्ट होती है ओरिजिनल 6 अवेंजर्स से, बट अभी मार्वल ने अभी न्यू अवेंजर्स को इंट्रोड्यूस कराया ही नहीं, और ये न्यू अवेंजर्स को इंट्रोड्यूस कराया तो वो अभी उनके बीच में फाइट चल रही है। तो इसी के साथ हमें म्यूटेंट सागा में स्टार्टिंग में एक्समैन की मूवीज या फिर मिडनाइट सन्स की मूवीज या फिर और कुछ कैरेक्टर्स की मूवीज, और सेकंड फेज में भी कुछ ऐसा ही हाल रहेगा। और उसके बाद थर्ड फेज सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है क्योंकि ये फाइनल फेज होता है, तो इस वजह से इस फेज में सबसे इंपॉर्टेंट मूवीज आएंगी। एक्चुअली मैं म्यूटेंट सागा की 2 और इम्पोर्टेंट मूवीज के बारे में बताना तो भूल गया, जिसमें पहली मूवी निकल कर आती है स्ट्रेंज के पार्ट 3, जिससे स्ट्रेंज के बारे में ये बताया जा रहा था कि इसका पार्ट 3 आने वाला और अभी इस पे काम स्टार्ट हुआ नहीं है, बट ये आएगा मिडनाइट सन्स के बाद, क्योंकि हमें मिडनाइट सन्स देखने के लिए मिलेगी म्यूटेंट सागा के फेज 8 में, और इसके बाद आएगी 9 में या फिर 8 में ही आ सकते हैं स्ट्रेंज का पार्ट 3। इसके बाद एक और मूवी आती है जिसका नाम है फैंटास्टिक 4 पार्ट 2 या फिर पार्ट 3, क्योंकि मार्वल ने फैंटास्टिक 4 मूवी के बाद अब डिसाइड कर लिया है कि फैंटास्टिक 4 पार्ट 2 एंड फैंटास्टिक 4 पार्ट 3 भी आएगा। एक्चुअली में ये म्यूटेंट सागा में आएगा, जिससे मार्वल ने अभी ये बोला है कि म्यूटेंट सागा के फर्स्ट मूवी के सेकंड हाफ में आएगा इसका पार्ट 2। और इसी के साथ फैंटास्टिक 4 का पार्ट 2 हिट हो जाता है, मतलब फैंस को पसंद आ जाता है, तो इसके बाद पार्ट 3 100% आएगा जो कि आएगा फेज 9 में। बट इसी के साथ एक बात निकल कर आती है कि मार्वल फैंटास्टिक 4 पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में विलन कैसे बनाएगा, क्योंकि मार्वल की फैंटास्टिक 4 मूवी एक ऐसी मूवी रही है जिसमें स्टार्टिंग से विलन की भूमिका निभाता आया अवेंजर्स का खलनायक विक्टर डॉक्टर डूम, और इसी के साथ विक्टर डॉक्टर डूम का फेज 3 के अवेंजर्स डूम्सडे में गुड बाय हो जाएगा, और इसमें गुड बाय नहीं होता है तो फाइनली सीक्रेट वॉर मूवी में तो हो ही जाएगा। तो डॉक्टर डूम के फिनिश के बाद लिटरली ये बात निकल कर आती है, और ये इसलिए निकल कर आ रही है कि एक्चुअली विलन के बारे में मार्वल के पास कोई भी अपडेट नहीं है, बस यहाँ कुछ ऐसी अपडेट भी निकल कर आ रही है जिससे मार्वल इन चीजों को यहाँ पर विलन्स के तौर पर यूज कर सकता है। तो पहला कैरेक्टर निकल कर आ रहा है मेल सिल्वर सर्फर, क्योंकि हमने फीमेल सिल्वर सर्फर तो देख लिया बट वो इतना विलन के रूप में अच्छी नहीं लगी, बट एक्चुअली मार्वल सेकंड पार्ट में सिल्वर सर्फर मतलब मेल सिल्वर सर्फर को मेन विलन बना सकता है, जो कि किसी और एंटिटी के आने के चक्कर में वहां पर अटैक करेगा। और दूसरा कैरेक्टर निकल कर आता है जो कि फैंटास्टिक 4 पार्ट 2 एंड पार्ट 3 दोनों मूवीज में विलन का कैरेक्टर
इंपॉर्टेंट तरीके से निभा सकता और वो निकल कर आता विक्टर डॉक्टर डूम। और विक्टर डॉक्टर डूम के बारे में, किल के बारे में या फिर उसके कंटिन्यू के बारे में हमें अच्छी तरह से या फिर कंफर्मेशन पता चलेगा सीक्रेट वॉर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में, जहाँ पर डॉक्टर डूम सर्वाइव भी कर सकता है, किल भी हो सकता है या फिर और कुछ तरीके से यूज कर सकता है। क्योंकि एक थ्योरी ये भी निकल कर आ रही है, क्योंकि हमें रोबर्ट डाउनी जूनियर का जो विक्टर डॉक्टर डूम देखने के लिए मिल रहा है वो उसका हमशक्ल है। मतलब ओरिजिनल जो विक्टर डॉक्टर डूम है वो कहीं और किसी और यूनिवर्स में, किसी और टाइमलाइन में बैठा है, वो हर यूनिवर्स हर कैरेक्टर पर अपनी नजर बनाए रखा है। तो ये थ्योरी या ये बात सच हो जाती है और अवेंजर डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर डूम में अपने RDJ जो कि डॉक्टर डूम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और वो टपक जाते हैं और इसके बाद निकल कर आएगा म्यूटेंट सागा में अपना ओरिजिनल डॉक्टर डूम, जो कि स्टार्टिंग करेगा फंटास्टिक 4 मेंबर्स के यूनिवर्स एंड उनके ऊपर किल करने से या फिर अटैक करने से। और इसी के साथ आप यहाँ ये बोलोगे कि डॉक्टर डूम तो फंटास्टिक 4 मूवी के ऊपर अटैक कैसे कर सकता है, क्योंकि वो तो मल्टीवर्स और टाइमलाइन को सुधारना चाहता है। एक्चुअली वो सुधारना चाहता है बट वो ये सारा कांड कराएगा अपने हमशक्ल रोबर्ट डाउनी जूनियर थे। एक्चुअली ये थ्योरी सच होती है तो, और ये थ्योरी सच होती है तो, वरना डॉक्टर डूम का ओरिजिनल कैरेक्टर हमें RDJ देखने के लिए मिलेंगे, जिसके बाद वो अवेंजर्स डूम्सडे में टपक सकते हैं और सर्वाइव कर जाते तो फाइनली सीक्रेट वॉर में टपक जाएंगे, और नहीं टपक दे तो हमें इंतजार करना पड़ेगा सीक्रेट वॉर के पोस्ट क्रेडिट सीन का। तो यही थी मार्वल की इंपॉर्टेंट खबरें जो कि मार्वल की मूवी सागा एंड फेसेस को कवर करने वाली थी, जहाँ पर हमने डॉक्टर डूम को कवर किया, स्पाइडरमैन के अपडेट को कवर किया, डॉक्टर स्ट्रेंज को कवर किया और भी कुछ इंपॉर्टेंट खबर को अपडेट किया। जैसे ये सारी चीजें एक इंपॉर्टेंट लीक को कंटिन्यू करती हैं। और अब ये वीडियो खत्म होने वाली है और इसी के साथ मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ या फिर भूल जाता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अगली वीडियो में 100% कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।